So in today's lecture we discuss the naming of complex substituent. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट क्या होते हैं इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। पहले हमें इस एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है और उसकी नंबरिंग करनी है। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है और उसकी नंबरिंग करेंगे हम राइट टू लेफ़्ट। तो ये है 1, ये है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं हमारे पास? 10 कार्बन्स आ रहे हैं। नाउ वी हैव टू चेक कि जो ब्रांचेस हमारे पास हैं वो किस नेचर की हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स हैं या नॉर्मल हैं। तो अगर हम थर्ड पोजीशन की ब्रांच देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो ब्रांच है नॉर्मल ब्रांच है, इसका नाम हमारे पास क्या है? इथाइल है। बट अगर हम 5th कार्बन की ब्रांच को चेक करें तो यहाँ ब्रांच में भी क्या हो रखी है? ब्रांचिंग हो रखी है। दैट मीन्स ये जो हमारी ब्रांच है इस ब्रांच में भी क्या हो रखी है? ब्रांचिंग हो रखी है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। जब हमारी साइड चेन के अंदर ब्रांचिंग आ जाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। लाइकवाइज जो हमारे पास 6th है वहाँ पर भी क्या है? ब्रांच क्रिएट हो रखी है। तो ये भी हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। नाउ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं? पहले हम उस कार्बन को मार्क कर देते हैं जो हमारा पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड है और हमेशा इसको आपने नंबर 1 देना है। अब आपने लॉन्गेस्ट चेन देखनी कि किस तरफ जाने पर आपको एक लॉन्गेस्ट चेन मिल सकती है कार्बन की। तो आप किसी भी साइड जाइए। सपोज हम राइट साइड जाते हैं तो हमें टोटल कितने कार्बन की चेन मिल जाएगी? 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन मिल जाएगी। तो ये जो हमारे पास पेरेंट चेन का पार्ट नहीं बना है वो हमारे पास क्या है? एक ब्रांच है। तो ब्रांच में टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट हैं? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? वी विल राइट इथाइल। आपके पास जो 1, 2, 3 है ये टोटल प्रिंसिपल चेन है बट है तो ये साइड चेन का पार्ट ही। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। 3 के लिए प्रॉप और एंडिंग किससे करेंगे? आइल से, क्योंकि ये साइड चेन का हिस्सा है। और आपको इथाइल की पोजीशन बतानी है तो इथाइल किससे अटैच है? फर्स्ट कार्बन से अटैच है। तो ये नाम होगा हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो इसकी नेमिंग काफ़ी सिंपल है, बस इतना याद रखना है कि जो पेरेंट चेन का सिलेक्शन आप करोगे साइड चेन के अंदर उसको आप प्रोपेन मत लिख देना बाय मिस्टेक। वो हमारे पास क्या रहेगा? प्रोपाइल ही रहेगा। तो प्रोपाइल के फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? एक इथाइल ग्रुप अटैच है। तो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में भी हमें क्या करना है? पहले उस कार्बन को मार्क कर लेना है जो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसको देंगे नंबर 1। अब आप किसी भी साइड जाइए आपको एक ही कार्बन और मिलेगा। तो सपोज हम इसको मार्क कर देते हैं नंबर 2। तो ये जो हमारे पास पार्ट बच गया ये एक कार्बन है। तो डेट मीन्स आपके पास क्या रिमेनिंग रह गया? एक मिथाइल रह गया। ये मिथाइल कौन सी पोजीशन पर है? फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। और किसकी फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है? इथाइल की फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। तो ये हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स थे और उनकी नेमिंग का पैटर्न है कि इस तरीके से उनकी नेमिंग हम लोग करते हैं। नाउ जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास आए हैं वो कौन कौन सी पोजीशन पे आए हैं? 5th पोजीशन पे हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स था जिसका नाम था 1 इथाइल प्रोपाइल। 1 इथाइल प्रोपाइल। देन हमारे पास क्या है? 6th पोजीशन पे एक और कॉम्प्लेक्स आया है जिसका नाम क्या है? 1 मिथाइल इथाइल। एंड हमारे पास 3rd पोजीशन पे एक सिंपल ब्रांच है जिसका नाम क्या है? इथाइल है। इसका नाम है इथाइल। और प्रिंसिपल चेन टोटल 10 कार्बन की है। तो 10 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डेकेन लिखते हैं। जब हम लोग इसका नेम लिखेंगे तो हम कौन से रूल को फॉलो करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल रूल को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल रूल। तो अल्फ़ाबेटिकल रूल के अकॉर्डिंग एम तो ऑब्वियसली बाद में आएगा। पहले क्या आता है? ई आता है। तो इसका फर्स्ट लेटर भी ई से स्टार्ट हो रहा है और इसका फर्स्ट लेटर भी ई से स्टार्ट हो रहा है। तो फाइट होती है अब किसके बीच में? 5th पोजीशन और 3rd पोजीशन के बीच में फाइट है कि पहले किसका नाम लिखा जाएगा। तो ये पूरा इथाइल है, ये पूरा इथाइल है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है? प्रोपाइल आ रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा? विनर होगा। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे। तो पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 एंड 3rd पोजीशन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इथाइल। देन 5th पोजीशन पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? 1 इथाइल प्रोपाइल। देन उसके बाद 6th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? 1 मिथाइल इथाइल। और टोटल कितने कार्बन थे? 10। तो 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डेकेन। तो ये है हमारे पास इस कंपाउंड का नेम। सेकेंड एग्जाम्पल में पहले हमें प्रिंसिपल चेन को मार्क कर लेना है और नंबरिंग कर देनी है। तो ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल कितने कार्बन है हमारे पास पेरेंट चेन में? 12 कार्बन्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स की नंबरिंग कहाँ से करते हैं? उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। आप चाहें तो राइट साइड भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन इक्वल है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप कहीं से भी इसको नंबर कर सकते हैं। अब फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास क्या रिमेनिंग है? एक इथाइल रिमेनिंग है, क्योंकि ये 2 कार्बन है। तो हमें क्या मिला है कि फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है? इथाइल अटैच है, और ये किसके साथ अटैच है? प्रोपाइल के साथ अटैच है। क्लियर? दैट मीन्स ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है? प्रोपाइल है। ये वाला पार्ट प्रोपाइल है, दिस पार्ट इज प्रोपाइल, और ये जो पार्ट हमारे पास है ये पार्ट हमारे पास क्या है? इथाइल है। क्लियर? तो इथाइल जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, और किसके फर्स्ट कार्बन से अटैच है? प्रोपाइल के फर्स्ट कार्बन से अटैच है। तो ऐसे हमने कर ली कॉम्प्लेक्स 1 की नेमिंग। जब कॉम्प्लेक्स 2 की तरफ आते हैं तो अगेन आपको नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। इसको 1 देना है और इसको 2 देना है। तो सेकंड हमें क्या मिल रहा है कि 8th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? एक मिथाइल प्रेजेंट है। ये मिथाइल हो गया। क्या प्रेजेंट है? मिथाइल प्रेजेंट है, और ये मिथाइल फर्स्ट कार्बन से अटैच है। किसके फर्स्ट कार्बन से अटैच है? इथाइल के फर्स्ट कार्बन से अटैच है। क्लियर? ऐसे में करनी है कॉम्प्लेक्स की नेमिंग। बहुत सिंपल होती है नेमिंग करना। पहले आपको क्या करना है कि आपने जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है पहले उसका नाम लिख लो। तो 2 कार्बन थे, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं इथाइल। फिर इस इथाइल के साथ कोई ब्रांच अटैच है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो फर्स्ट पोजीशन पे एक ब्रांच अटैच है और एक ही सिंगल कार्बन है, तो ये हमारे पास मिथाइल है। तो मिथाइल अटैच है किसके साथ? इथाइल के साथ अटैच है, बट आपको उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी कि वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है। तो फर्स्ट कार्बन के इथाइल के साथ क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते हैं। कॉम्प्लेक्स की इंडिविजुअल नेमिंग हो गई है। अब हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में। तो पहले ऑब्वियसली ई आता है और उसके बाद क्या आता है? एम। तो नाम क्या हो जाएगा? 5-1 इथाइल प्रोपाइल। देन सेकंड हमारे पास कौन सा कॉम्प्लेक्स है? 8th पोजीशन पर 1 मिथाइल इथाइल प्रेजेंट है, और टोटल कितने कार्बन हैं? 12। तो 12 के लिए हम लोग लिखते हैं डोडेकेन। डोडेकेन। तो ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। नेक्स्ट एग्जांपल में पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड टोटल कितने कार्बन है? 10। हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, और नंबरिंग हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8, ये 9 और ये 10। अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी वाली नंबरिंग करेक्ट है। उसके लिए पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है कॉम्प्लेक्स का नंबर करना। तो ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। तो ये जो बच गया ये क्या है? हमारे पास एक मिथाइल है। तो नाम क्या हो जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है, और किसके फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है? इथाइल के फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। क्लियर? इथाइल के फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है, और कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? ये 5th कार्बन से कनेक्टेड है या फिर 6th कार्बन से कनेक्टेड है ऑफ पेरेंट चेन। अभी हम डिसाइड करेंगे कौन सी नंबरिंग हमारी करेक्ट है। पहले बार कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेते हैं। नेक्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 देंगे। अब उस तरफ आगे बढ़ना है जहाँ पे आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए। तो इसको हम लोग 2 देंगे और इसको हम लोग 3 देंगे। तो यहाँ पे अगेन क्या रिमेनिंग रह गया? एक मिथाइल रिमेनिंग है। तो एक मिथाइल रह गया है, और ये मिथाइल किसके साथ अटैच है? प्रोपाइल के साथ अटैच है। और प्रोपाइल की कौन सी पोजीशन पे अटैच है? फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, और ये 6th कार्बन के साथ अटैच है या फिर 5th कार्बन के साथ अटैच है। और पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस लगा के डिसाइड करते हैं कि पहले किसको लिखना है और बाद में किसको लिखना है, प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है। तो ये मिथाइल है, एम से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी मिथाइल है, एम से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट वर्ड हमारा सेम है तो हम नेक्स्ट की तरफ जाएंगे।
ये इथाइल है ई से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोपाइल है पी से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ई वाला पहले आता है। तो वो नंबरिंग हमारी करेक्ट है जिसमें 1 मिथाइल इथाइल को छोटा नंबर मिला होगा, दैट मीन्स उसको 5th पोजीशन मिली होगी। तो हमारी जो टॉप वाली नंबरिंग है, राइट टू लेफ्ट वाली जो नंबरिंग हम लोगों ने करी है, वो नंबरिंग करेक्ट है। क्यों राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग हमारे पास करेक्ट है? हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो कॉम्प्लेक्स है पहले उसको अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस में अरेंज करना है, प्रायोरिटी वाइज अरेंज करना है। तो हमने अल्फ़ाबेटिकल प्रायोरिटी से देखा तो 1 मिथाइल इथाइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, मतलब ये पहले आएगा और उसके बाद कौन आएगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल आएगा। तो जिसकी प्रेफरेंस या जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए जब आप कॉम्प्लेक्स से डील कर रहे हो। इसलिए हमारी कौन सी नंबरिंग करेक्ट है? राइट टू लेफ्ट वाली नंबरिंग करेक्ट है, जहाँ पे फर्स्ट ब्रांच कौन से कार्बन पे है? 5th कार्बन पे है, और अगली ब्रांच कौन से कार्बन पे है? 6th कार्बन पे है। बस अब हमें इसका नेम लिखना है, तो नेम लिखना तो काफ़ी सिंपल है। तो पहले कौन आएगा? 5th पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है? 1- मिथाइल, और मिथाइल के साथ कौन है? इथाइल। देन नेक्स्ट हमारे पास 6th पोजीशन पे क्या अटैच है? 1 मिथाइल प्रोपाइल, और टोटल कितने कार्बन है? 10। तो 10 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डेकेड। तो ये है इस कंपाउंड का नाम। नेक्स्ट में अगेन पहले आपको पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है। तो ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो टोटल कितने कार्बन है? 12। दैट मीन्स आपके पास जो पेरेंट चेन है वो कौन सी है? डोडेकेन की है। टोटल हो गए 12 कार्बन आपके पास। अब हमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट की नेमिंग करनी है, तो पहले कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करते हैं। इसको देंगे हम नंबर 1 और इसको देते हैं हम नंबर 2। कहीं से भी जाओ आपको 2 कार्बन की ही चेन मिलेगी। तो आपके पास 2 मिथाइल क्या हो गए? अब छूट गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4th पोजीशन पे क्या अटैच है? 1,1 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल हैं इसलिए डाई मिथाइल, और किसके साथ अटैच हैं ये? इथाइल के साथ अटैच है। तो 4-1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ये 4th वाले कॉम्प्लेक्स का नाम है। देन जो 5th कार्बन से अटैच है उस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं। तो इसको देंगे हम नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा नंबर 3। तो ये हमारे पास एक ब्रांच छूटी जो क्या है? इथाइल है। तो इसका नाम क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या अटैच है? इथाइल अटैच है, और किसकी फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है? प्रोपाइल की फर्स्ट पोजीशन पे अटैच है। और ये कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? 5th कार्बन से कनेक्टेड है मेन चेन के। लाइकवाइज जो 8th पोजीशन पे अटैच है उसकी भी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको 1 देंगे, इसको 2 और इसको 3। तो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन रिमेनिंग है जो क्या है? मिथाइल है। तो इसके लिए क्या नाम हो जाएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, और किसकी फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है? प्रोपाइल की फर्स्ट पोजीशन पे लगा हुआ है। और ये कौन से कार्बन से कनेक्टेड है? 8th कार्बन से कनेक्टेड है। नाउ हमें अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस लगानी है। तो ये याद रखना एक रूल होता है, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई आता है, अगर कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई आता है तो उसको हम क्या देते हैं? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं। उसको अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस दी जाती है। नॉर्मल के साथ ऐसा नहीं होता, बट इसके लिए क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल प्रेफरेंस इसको दी जाती है। तो ई है फर्स्ट में, सेकंड में एम है, और लास्ट में क्या है? डी है। तो डी ऑब्वियसली क्या होता है? पहले आता है। तो हम क्या लिखेंगे? 4-1,1 डाई मिथाइल, देन इथाइल, ये हो गया फर्स्ट। फिर हमें देखना है कि ई पहले आता है या एम पहले आता है। तो ऑब्वियसली ई पहले आता है, तो उसके आगे लिखेंगे 5th पोजीशन पे कौन है? 1- इथाइल प्रोपाइल। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 8th पोजीशन पे क्या है? 1 मिथाइल प्रोपाइल, देन ब्रैकेट क्लोज। और हमारे पास टोटल कितने कार्बन की चेन है? 12 कार्बन की चेन है। तो डोडेकेन, ये इस कंपाउंड का नाम है। सो दैट्स आवर ऐप गाइज, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स।